नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम आज की अपनी इस वीडियो में एक उदाहरण के माध्यम से पत्र के प्रारूप पर एक दृष्टि डालेंगे। बच्चों, पत्र एक विधा है जिसको लिखना एक कला है और पत्र लेखन के लिए कुछ निर्धारित महत्व बिंदु होते हैं जिनके आधार पर हम पत्र तैयार करते हैं। तो उन्हीं महत्व बिंदुओं पर एक उदाहरण के द्वारा हम अपनी नज़र डालेंगे। तो उदाहरण है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें कंप्यूटर की महत्ता बताते हुए कंप्यूटर शिक्षण की व्यवस्था करवाने का अनुरोध किया गया। तो ये हमारा विषय है जिस पर हमें पत्र लिखना है कि अपने विद्यालय में कंप्यूटर के शिक्षण हेतु व्यवस्था हमें करवानी है और प्रधानाचार्य को हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम सेवा में लिखकर और पाठक का या प्रापक का पता इसमें लिखेंगे। तो प्रस्तुत पत्र हमें प्रधानाचार्य को लिखना है। तो सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, ऋषिकुल विद्यापीठ सोनीपत। हम यहाँ पर अपने स्कूल का नाम न लिखकर क ख ग भी लिख सकते हैं। उसके बाद दिनांक, और दिनांक के बाद हम लिखेंगे विषय। और ध्यान रहे, दिनांक से ऊपर और नीचे हमेशा एक लाइन छोड़ दी जाती है। संबोधन के तुरंत बाद हमारा जो नया जो बिंदु आता है वह है विषय वस्तु। तो बच्चों, विषय वस्तु की भाषा सरल, सहज और उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि प्रापक उसे ध्यान से, प्राप्तकर्ता उसे ध्यान से पढ़ सके, समझ सके। तो प्रस्तुत उदाहरण के आधार पर हम विषय वस्तु तैयार करेंगे कि सविनय निवेदन यह है कि मैं इस विद्यालय की कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। अब यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि वर्तमान में कंप्यूटर कितना उपयोगी है और उसकी आवश्यकता कितनी बन चुकी है। आज शायद ही कोई कार्यालय हो जहाँ पर कंप्यूटर के बिना कार्य होता हो। आज इसको उपयोग में लाने का ज्ञान न होने पर पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अर्ध शिक्षित होकर रह जाता है, क्योंकि कंप्यूटर का ज्ञान तो बहुत ज़रूरी है। ऐसे में छात्रों को कंप्यूटर का ज्ञान होना अति आवश्यक हो गया है, पर कंप्यूटर शिक्षण की कोई व्यवस्था इस विद्यालय में नहीं है। अर्थात हमें अपने विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा पर महत्व डालना है। तो ध्यान रहे, भाषा सरल, सहज और स्पष्ट होनी चाहिए। उद्देश्य हमारा स्पष्ट होना चाहिए। कोई भी अतिरिक्त पंक्ति हम इसमें नहीं लिखेंगे। और लास्ट में हम अनुरोध करेंगे, आपसे प्रार्थना है कि छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अगले स्तर में विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षण की व्यवस्था करवाने की कृपा की जाए। हम सब छात्र इसके लिए आपके आभारी रहेंगे। अर्थात आप एक प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं तो उसमें प्रार्थना करने की झलक दिखनी चाहिए, झलक आनी चाहिए। और अंत में हम धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य, अगर लड़की है तो आपकी आज्ञाकारी शिष्या, अपना नाम, अगर नाम नहीं देना चाहते हैं तो आप ABC भी लिख सकते हैं, अपनी क्लास और अपना सेक्शन भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पत्र जो है एक कंप्लीट प्रारूप के माध्यम से हमारा ये उदाहरण जो है वो तैयार हो जाता है। तो पत्र लिखते समय हमें इन सभी बातों का ध्यान